हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा या फिर जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, उससे जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, इसका क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो है वो आपका एक होता है प्राग ऐतिहासिक इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो ये जो हड़प्पा और या सिंधु सभ्यता है वो आपका आद्य ऐतिहासिक का पार्ट है, आद्य ऐतिहासिक का भाग है। तो इसमें आपका 2 चीज़ें पढ़नी है। आद्य ऐतिहासिक में 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता, वहीं दूसरी जो है वो वैदिक सभ्यता पढ़नी है। तो हम जो प्राग ऐतिहासिक है उसको न डिस्कस करके आद्य ऐतिहासिक का वैदिक काल और उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक और आद्य का जो आपका हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता है, उसको आज जितना क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा माना गया काल है वो आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। अगर आपको ये ऑप्शन में न मिले तो आप 2500 बीसी से 1500 बीसी लगा सकते हैं। 2500 से 1500 बीसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आयोग के द्वारा मान्य उत्तर है वो आपका 2500 बीसी से 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, जबकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आप ऑप्शन से भी निगलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है जम्मू कश्मीर में नहीं थी, उड़ीसा में नहीं थी, और आपका तीसरा ऑप्शन में भी उड़ीसा है, इसमें भी नहीं है, बंगाल में भी नहीं थी। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है वहाँ तक, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष आपका सुरदकोटदा से मिला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल में जो कालीबंगल है, कालीबंगा प्रदेश है, वो कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थान सिंधु घाटी में कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका जो कालीबंगा है वो राजस्थान का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया? तो हड़प्पा काल में किसका उपयोग किया गया था मुहरों के रूप में, मोहरे बनाने के रूप में? तो वो आपका सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग या फिर पूरा पाषाण युग या फिर नव पाषाण काल या लौह पाषाण काल? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं वो आपके शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो शहरी सभ्यता भी थी और उसके घर ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? तो वो लोथल आपका जो गुजरात में स्थित है, ये सिंधु सभ्यता में एक प्रकार का बंदरगाह था। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग हैं वो माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो माप और तौल से परिचित थे, इस बात की खोज आपके लोथल में हुई। और लोथल में इसके पहले भी बताया कि गुजरात में लोथल जो है गुजरात में अवस्थित है और वहाँ पे बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 कैटेगरी में, इन 4 वर्गों में
विभक्त था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, किस नाम से ज़्यादा ये फेमस? ये आपका हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा की सभ्यता था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता रखी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा इनमें से है जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उसमें विशाल महल और मंदिर थे। जी नहीं, उनके जो विशाल मंदिर और ये सब तो कुछ होता ही नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा की तो पूजा ही नहीं करते थे, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो वो जो सिंधु सभ्यता के थे वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, और इनमें वो प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे कि सूर्य देव की पूजा करते थे देवता के रूप में, वहीं वृक्ष की पूजा पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे। इस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी। जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था, ये उनके बारे में सत्य है। बाकी वो गाय से परिचित नहीं थे, अश्वमेध की जानकारी नहीं थी उनको, और ना ही उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी उनकी पद्धति। नेक्स्ट है 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ये जो है आपका किस स्थल को कहा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो वो पूरा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो टोटल आपका उसका जो आकार था हड़प्पा सभ्यता का वो किस प्रकार का था? तो वो एक त्रिभुजाकार था। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो उनके जो रास्ते थे वो कैसे थे, तो वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। तो इसका ट्रिक है कि इसका आपका एक ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंघा। तो यहाँ से लोभी जो है आपका भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और क से कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। इस प्रकार से अगर आप उसको मैच कराएंगे तो जो हड़प्पा है वो हरा से हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा किनारे और कालीबंगा घग्गर के किनारे था। नेक्स्ट है 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट है, सैंधव समाज की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो वो आपका कालीबंगा से मिलता है। इसको इस तरीके से भी याद कर लीजिए कि जब हम खेत को जोत देंगे तो कालीबंगा में हमने खेत जोता, और उसी जुते हुए खेत की मिट्टी से हमने ईंट बनाया, तो वो भी कहाँ रहेगा? कालीबंगा में। नेक्स्ट है 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है वो स्थान कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो अपनी मुद्रा पे आद्य शिव की जो है समतुल्य चित्रांकन किया करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन इसमें से कौन सा गुजरात में है? तो लोथल आपका गुजरात में है, जो कि बंदरगाह भी था हड़प्पा कालीन के टाइम में। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का अन्य क्या नाम है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट है 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी, लोथल सभ्यता, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता?
तो हड़प्पा का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुए मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का, घोड़ा का या बैल का या हाथी पे? तो सबसे ज़्यादा बैल का हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? तो वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में के लोथल जो है वो आपका भारत में स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत में नहीं स्थित है। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? जो सबसे पुराना शहर था वो हड़प्पा में था। जब ये 1921 में खोजा गया था वर्तमान में, तो इस समय वो भारत में ही था हड़प्पा। और हड़प्पा को जब खोजा गया तो इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से ही ये साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो सिंधु सभ्यता है वो लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है, क्योंकि उनको जो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार में वाणिज्य और उन्नत दशा भी था। वो जो है मातृ देवी की उपासना और पूजा भी करते थे, जैसे कि प्रकृति की उपासना भी करते थे और पूजा भी करते थे, लेकिन वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, जैसे कि अगर सिंधु सभ्यता पूछ ले कि ये आपका पूर्वी साइड हो गया, ये आपका उत्तर साइड, इधर आपका पश्चिम साइड और इधर दक्षिण साइड। तो जो उत्तरी पूर्वी सीमा पहले देख लेते हैं। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, और उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के मांडा में। दक्षिणी सीमा जो है उसका दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिमी सीमा सुतकांडोर बलूचिस्तान में अवस्थित है। उस प्रकार से अगर आप इसका मिलान करेंगे तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ऊपर एकदम जम्मू कश्मीर का मांडा, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश से अटैच्ड थी, जबकि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी जो सीमा है वो सुतकांडोर बलूचिस्तान से अटैच्ड थी। नेक्स्ट है 39। मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित था? जो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे अवस्थित था। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जी ये रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है जो कि धौलावीरा में स्थित है। नेक्स्ट है 42। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? तो हड़प्पा कालीन जो थे वो लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है 43। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता इसके पहले मैंने बताया कि टोटल 3 युग हैं। 3 युग कौन कौन से हैं? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य और ऐतिहासिक। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक का भाग है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते थे? तो कुएं के अवशेष आपका कहाँ से मिलता था? मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष प्राप्त होते थे घरों घरों में। नेक्स्ट है 45। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से थे? तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी थे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये रंगपुर कहाँ स्थित है? ये आपका सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सन जॉन मार्शल जो हैं इसके पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट है 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो कौन सा था? तो वो बैल था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कर्मकांड पे, आत्मा और ब्रह्मा पे, यज्ञ प्रणाली पे, या फिर मातृशक्ति में? तो वो लोग मातृशक्ति, अगर मातृशक्ति न रहे प्रकृति रहे तो इसको भी आप लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो सुदरकोटदा ये आपका एक बंदरगाह है
लोथल भी बंदरगाह था, बालाकोट भी बंदरगाह था, जबकि आपका कोट दीजी ये आपका जो है वो बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत आपका विशाल स्नानागार मानी जाती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति को जाल पद्धति भी कहते हैं। ग्रिड पद्धति पूछे या जाल पद्धति पूछे तो वो आपका हड़प्पा कालीन लोग ही बनाए थे। नेक्स्ट है 53, सूची एक का प्राचीन स्थल का पुरातात्विक अवशेष के साथ। तो लोथल से आपका जो मिला था वो गोदीबाड़ा था, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, जबकि धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशाल शिलालेख मिला था। और वहीं बड़ावली से पकी मिट्टी की हुई बर्तन की हल्की प्रकृति मिली थी। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ इन सभी का अंकन आपको सिंधु सभ्यता के मुहरों पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहे से नहीं परिचित थे, बाकी उनको तांबे का, कांसे का, सोना, चांदी, टीन, सीसा इन सभी का ज्ञान था, सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान? तो जो युगल सावधान है वो आपके लोथल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? वो लोग सिंडन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ आपको कहाँ से मिला था हड़प्पा काल में? तो ये भी मिला था दैमाबाद, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो सोना, चांदी, टीन इन तीनों का आयात करते थे। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण का सामग्री कहाँ से लाते थे? तो वो जितने भी भवन निर्माण की सामग्री थी उसको हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वां से लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा है? अफगानिस्तान में से स्थित तो मुंडीगाक और सुरदोगोई ये दोनों स्थान आपका अफगानिस्तान के सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? तो लोथल और सुतकांडेर भी था, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट भी था, कुनतासी भी था, अर्थात ये सभी जो हैं वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर के किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो उस पे इन सभी का अंकन हुआ था। व्याघ्र और हाथी का, हिरण का, गैंडे का, भैंसा का, इन सभी का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य वाली मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट है 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली थी? तो जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति है वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बनी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे? तो ये आपका कहाँ से मिला था? ये आपका चहुंदड़ों से मिला था। और चहुंदड़ों से जो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं जैसे लिपस्टिक ये सारी चीज़ें भी चहुंदड़ों से ही मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये जो आपका मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ये आपका लोथल से मिलता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ की गई? तो ये जो है आपका गुजरात राज्य में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई थी। और वो कब? स्वतंत्रता के बाद। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल जो है उन लोग का मेन खाद्यान्न नहीं था, बाकी सब जो जौ, दालें, गेहूँ ये सभी से वो लोग परिचित थे। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट और उसका रीजन पूछा है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें पूछा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ये बात आपका सही है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उस काल में भारत में जो है कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और जो यह सभ्यता है वो लौकिक सभ्यता भी थी, उसमें धार्मिक तत्व भी थे। ये सभी इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दोनों। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल का और उसके राज्य का मिलान करना है कि कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन का कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो अभी मैंने बताया कि जो मांडा है हड़प्पा कालीन के उत्तर वाला वो आपके जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये दैमाबाद महाराष्ट्र यानी दक्षिण में, फिर कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में और राखलगढ़ी हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसके पहले भी मैंने बताया कि उनको तांबे, स्वर्ण, चांदी ये सभी पता था, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? तो गाय के अवशेष जो है आपके सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि शेर, घोड़ा और हाथी, बाघ, हिरन इन सभी के अवशेष प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो चहुंदड़ों का जो उत्खनन का निर्देश है वो J.H. मैक ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशेष केंद्र था? सबसे अधिक मनका कहाँ बनाए जाते थे? तो आपके लोथल में सबसे अधिक मनका बनाए जाते थे और ये जो है मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। इस प्रकार से जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, जैसे देख लीजिए यही क्वेश्चन है आपके CGPCS में आया था, फिर ये UPPCS 2010 में आया था। इस प्रकार से जो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता है उससे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपके डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी चीज़ें हम याद कर लेते हैं लेकिन जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमेशा हमसे मिस्टेक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। ये जो है आपका हड़प्पा कालीन, ये आपका कंफर्म है कि CTET में जो 6 to 8 का जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा ज़रूर, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए ताकि यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए तो वो आप गलत ना करें। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।